मैं विपिन कुमार शर्मा, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। दोस्तों, आज हमारे साथ बड़े ही प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य सुखविंदर सिंह जी प्रस्तुत हैं जीबीसी अपडेट में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो आपका फेवरेट टॉपिक है, लव मैरिज। आजकल का युवा सबसे ज़्यादा लव मैरिज के लिए सपोर्ट करता है और हमने ये भी देखा है कि सबसे ज़्यादा लव मैरिजेस ही टूटती हैं। क्या कारण है कि आज के टाइम में लव मैरिजेस इतनी बढ़ भी गई हैं और सबसे ज़्यादा टूटती भी हैं? आइए इनसे चर्चा करें। सर, सबसे पहले मैं जीबीसी अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि जो ये लव मैरिज का चलन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले ज़माने की बात करें इतना नहीं था, लेकिन आज की इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा लव मैरिजेस देखने को मिल रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जिसे हम युग परिवर्तन कहते हैं, ये उसका असर है। आज से पहले अगर आपने देखा होगा, आज़ादी के दिनों में आपने फ़ोटोज़ भी देखी होंगी, कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी। उसके बाद भी काफ़ी समय तक वैसा था कि हर किसी ने वाइट ड्रेस पहनी थी, वाइट धोती कुर्ता पजामा, तो वो वाइट। तो वहाँ पे कलरफुल का कोई है ही नहीं था, कोई मीनिंग नहीं था कलरफुल का। लेडीज पहनती थी क्योंकि वो शुक्र से रिलेटेड थी कहीं ना कहीं। शुक्र जो है वो कलरफुल का कारक है, हर चीज़ अच्छी सुंदर दिखे, वो ये। और ये कल्चर जो है वेस्टर्न का था कि भी जो मेल पर्सन है वो भी एक चटकते भटकते कलर्स पहनने, रंग बिरंगे रहें। तो जब वो रहेंगे तो उनके अंदर शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र जो है वो लव का कारक। तो आज का आधुनिक युग जो है, आप देख रहे हैं ड्रेसेस और वो सारा कुछ, तो वो शुक्र की है। ड्रेसेस की सेंस नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, तो शुक्र और राहु, जब शुक्र और राहु मिल जाते हैं तो ये कह लें हम कि भाई शुक्र के दिमाग में एक फतूर आ गया कि बस आई एम द बेस्ट। सो ये युग परिवर्तन के कारण सबसे होता है। मतलब कलर्स भी काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं, ये आपकी लाइफ में कलर्स ही डालते हैं। आप लोग स्टोन पहनते हो, कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो वो कलर के कारण आपकी बॉडी के अंदर उस ग्रह की एनर्जी आ जाती है, इसलिए। और सर, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है टूटती हुई लव मैरिजेस हैं। बिल्कुल जी, लव मैरिजेस का इतना चलन भी है और सबसे ज़्यादा टूटती भी लव मैरिजेस हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज सबसे ज़्यादा खतरे में है आज के टाइम में। बिल्कुल है। सो क्या ग्रहों का भी इसमें कुछ लेन देन है? इसमें ग्रहों का ही लेन देन है। आज का युग जो है हमारा इतना एडवांस हो गया कि पहले तो बच्चे दो जी, ठीक, दो कहाँ पंडित जी, अब तो एक अब या तो दो, हम दो, हमारा एक। हाँ। अब उसमें क्या है कि एक तो रिश्तेदारी ख़त्म होगी सारी, तो कहीं ना कहीं प्यार जो है ढूंढने के लिए मिल नहीं रहा। अगर आप 4-5 भाई बहन होते तो आप आपस में प्यार करते, तो बाहर वाले को कब करते प्यार? टाइम ही नहीं था। सो प्यार का ही कारक है शुक्र। इस दुनिया में शुक्र जो है वो पूरे की पूरे प्यार का है। प्यार आप चाहे कुत्ते बिल्ली को करें, वो भी शुक्र है। आप किसी फीमेल को करेंगे, वो भी शुक्र है। तो जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक ये प्यार व्यार और शुक्र का ये असर रहेगा। और पंडित जी, जिन लोगों की शादी में लोग अलग होना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से उन्हें अलग होना पड़ता है। बिल्कुल है। और मैं अगर कहूँ तो लव मैरिज के साथ था अरेंज मैरिज में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन कम है। लेकिन लव मैरिजेस में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा ये रिश्ते टूटते हैं? देखिए, वही बात आ गई दोबारा से कि लव मैरिज, लव जो है वो शुक्र से देखा जाता है, मैरिज उसके 7वें घर से। अब टूट रही हैं तो कहीं ना कहीं राफी, परिवार छोटे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस जो है वो सॉलिड से हो गए, बल्कि वो बिखर ही नहीं रहे। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरी जो सास है वो मेरी माँ बन सकती है। जी, सास ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके बेटे ने शादी कर ली अपनी मर्जी से, तो ये लड़की मेरे को पसंद है।
तो वो उनके थॉट चेंज ही नहीं हो रहे, उसकी वजह से डिवोर्स। दूसरा, लड़की जब तक प्यार कर रही थी, लड़का उसको सारा कुछ दे रहा था, उसके टाइम पे पहुंच रहा था, तो उसको अच्छा लग रहा था। अब लड़की कहती है कि तू जो प्यार मेरे को दे रहा है उसको तूने बांट दिया, तू अपने भाई बहनों को भी दे रहा है, ये मुझे मंजूर नहीं। पर पंडित जी ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। देखिए पॉसिबल है या नहीं इसका तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहता सर, तो ये तो बहुत है, परिवार बदल जाता है। परिवार में अगर हम अपने माँ बाप को प्यार कर रहे हैं तो वो भी तो ज़रूरी है। देखिए हाँ, अब आपने कहा कि भी माँ बाप को भी प्यार, जो लव मैरिज है वो कहती है कि आप सिर्फ मेरे को करोगे, आप किसी और को कर ही नहीं सकते। लेकिन जो अरेंज मैरिज है, दो परिवारों ने मिलकर आप दूसरे को पसंद किया, आप लोग घर में एक के आ गए, वहां पे क्या है कि आप ये कह नहीं सकते कि भी हाँ आप प्यार अपने माँ बाप को ना करो, आप अपने भाई बहनों को ना प्यार करो। तो उसमें कंडीशन रह जाती है कि भी हाँ आप अपने भाई बहनों को भी प्यार कर सकते हैं, आप मेरे को भी प्यार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को भी प्यार किया है, मेरे भाई बहनों को भी किया, और उन्होंने मेरे को कह के भेजा है कि आप उस घर में जा रही हो तो आपने सभी को प्यार करना है। लेकिन जो आपकी पैरामाउल, जो आपकी प्रेमिका है, उसने तो सिर्फ प्यार किया है और आपसे ही किया है, वो आपका प्यार शेयर नहीं करना चाहती। इसलिए वो कहते हैं कि हमने अलग होना है, और अलग होने के चक्कर में वो अपने प्यार से भी अलग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो परिवार को तोड़ने के चक्करों में खुद ही आपस में टूट जाते हैं, इसीलिए डाइवोर्स बढ़ते हैं। मतलब उनका शुक्र ग्रह भी कमज़ोर होगा। शुक्र ग्रह भले ही बली हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी के ग्रह उनको खराब करते हैं। ओके। इसीलिए वो प्यार जब शादी में बदल जाता है तो वहाँ पे जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं, और जिम्मेवारियाँ जो है वो अक्सर आदमी को तोड़ देती हैं। तो जिस तरह से मर्जी लगा लीजिए, वो डाइवोर्स हो गया या वो रहना नहीं चाहती, तो जब भी हम उनसे पूछते हैं पति की तरफ से, पति तो ठीक था लेकिन वो अपनी माँ को ज़्यादा चाह रहा था, उसकी बहन जो है वो इंटरफेयर करती थी अपने भाई, वो अपने बहन को कुछ कहता नहीं था। भाई वो इकट्ठे पैदा हुए, उनका आपस में बॉन्डिंग है, प्यार है। बहन के साथ आखिर उसने 25-26 साल हाँ, एक घर में व्यतीत किए हैं, तो वो प्यार उनका भाई बहन का अलग है, तेरे लिए प्यार अलग है, लेकिन फिर भी तुम वो परिभाषा अलग नहीं कर अलग पाते, नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ा कारण ये, वो समझ नहीं पाते कि दूसरा- उनका प्यार और हमारा प्यार बिल्कुल, दोनों अलग है। दूसरा ये है कि कम्युनिटी चेंज। अब कम्युनिटी जब चेंज होती है तो बहुत तरह का आपके घर का माहौल और हो सकता है। साउथ इंडिया में जो लड़की रह रही है उसके घर का माहौल और है। अगर आपको रोज इडली देने खाने के लिए दें, आप नहीं खा पाओ, नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो रोज इडली खा सकते हैं। जी। आपकी शादी दूसरी कम्युनिटी की लड़की के साथ होगी क्योंकि आपका प्यार था। अब वो आई घर पे, वो बिजनेसमैन फैमिली, आप नौकरी पेशे वाले, आप 5 बजे घर पे दिख जाते हो, लेकिन वो कहती मेरे हमारे घर फादर तो 8 बजे आते थे, 10 बजे तक आते थे, और वो उस तरह से पली हुई है। अब एक चीज़ है, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग नॉर्थ इंडियन है, बनिया फैमिली में डाइवोर्स नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं नहीं होते, होने ही नहीं देते। कम होते हैं, क्योंकि अगर- फैमिलीज ने की है शादी, पहली बात तो। दूसरा ये है, लड़की को पता है कि मेरे फादर 7 बजे जाते हैं, दुकान खोलते हैं, उनकी 12-1 बजे रोटी जानी है, तो वो दुकान पे पहुंचाई जाएगी, शाम को चाय पहुंचाई जाएगी, और रात को वो घर वापस आएंगे। लड़की का एक माइंडसेट है, वो दूसरे घर में जाती है, वो भी बनिया परिवार, दुकान उनकी भी है, उसने जो अपनी माँ का जितना बर्ताव देखा वो वहां से ही शुरू करती है, उसी तो वो बिहेवियर को आगे लेकर जाते हैं। बिहेवियर को आगे ले जाती है। वो सिमिलर है, उनको पता है कि भी हाँ ये मेरे हस्बैंड है, ये इस टाइम तो यहाँ हुआ वैसे ही वहाँ हाँ होगा, तो वो शादियां नहीं टूटती। हम लोग इंटरकास्ट में चले जाते हैं, हम दूसरी कम्युनिटीज में आ जाते हैं, वहां से आ गई, सो इस तरह से रहता सर, दोनों लड़का लड़की का जॉब करना, है। हम कहते हैं कि हमने दोनों को बराबरी दे दी, बराबरी दे दी, बहुत लेकिन अच्छा सवाल है। दोनों की अगर जॉब हो, दोनों लड़का लड़की जॉब करते हैं, काफ़ी टाइम एक दूसरे को नहीं दे पाते, देखने को नॉर्मल मिलता है ये, बिल्कुल मिलता है। लेकिन
ये बात स्टार्टिंग में तो ये दोनों एक दूसरे को समझ आते हैं कि हाँ मेरा ये टाइमिंग, तुम्हारी ये टाइमिंग, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यही बात का यकीन बनने लगता है। बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब उसका कारण क्या है? आप लोग एक ऑफिस में काम करते थे, अट्रैक्शन हुई, आपका प्यार हो गया। अब प्यार हो गया, अब जब शादी हुई तो वहां पे डिफरेंसेस पैदा हो गए किसी भी इशू को लेकर। तो आपने बातचीत बंद कर दी, या मूड नहीं है, फेड अप है काम से या कुछ भी है, तो आप अपने पार्टनर को ध्यान नहीं दे पा रहे। उसका ऑफिस अलग है, आपका अलग है। अब क्या है, वो आप में ढूंढ रही थी, उससे कुलीग को, उससे अट्रैक्शन हुई, वही प्यार जो वो आप में ढूंढ रही थी उसमें उसको मिली, तो कहीं ना कहीं उसकी अट्रैक्शन उसकी तरफ हो गई। वो अपनी वाइफ से दुखी था, उसकी कुलीग में उसको दिखा भी हाँ ये मेरे को सहारा दे रही है, समझ रही है, और शायद मैंने गलती कर ली उससे शादी करके, अगर इससे करता तो ये मेरे साथ समझ रही है, मेरे को अंडरस्टैंड, बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन उसकी तरफ कन्वर्ट होगी, तो उन दोनों में प्यार हो गया। तो प्यार को वही था, आप अपने पार्टनर को अच्छे से प्यार करें, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, आपकी पहल कदम यही होना चाहिए कि सॉरी, बात को छोड़ो, आप कंटिन्यू इधर आ जाओ। नहीं तो मैं प्यार करने के लिए किसी के पास चली जाऊंगी, या मैं प्यार करने के लिए किसी के पास चले जाऊंगा, अगर तुम नहीं मानो, शायद उनमें कभी डाइवोर्स या स्थिति पैदा नहीं। हाँ, ओपनली एक दूसरे से बात नहीं कर पा, क्योंकि बात इसलिए नहीं करते क्योंकि लड़ाई हो रखी है। लेकिन लड़ाई के बाद भी अगर बोलने तो बहुत अच्छा है। आप बजाय कि आप दूसरे पार्टनर को, किसी और को देख रहे हैं, उसके अंदर प्यार ढूंढ रहे हैं, आप अपनी वाइफ को भी तो पहले प्यार करते सही। वो प्यार कहीं नहीं गया है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि सॉरी यार हो गया, इतनी टेंशन थी, बोल दिया, तू भी तो बोल ही, दैट्स इट। वो प्यार आपका वही का वही बच रहा है। हम देख रहे हैं कि आगे से आगे फैमिली काफ़ी छोटी होती जा रही है। आगे 2 बच्चों का चलन था, अभी 1 बच्चे का चलन, और एक रिसर्च में तो ये भी पता चला है कि आगे कि हम दोनों कमाएंगे, पैदा एक भी नहीं करेंगे। ये आगे हमें पतन की तरफ लेकर जा रही है, आगे एक नया युग बनने जा रहा है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं पतन की ओर है, हमारी सारी की सारी संस्कृति जो है वो खत्म हो जाएगी। सहने तो अब कैरियर को बनाने के लिए उम्रें जो है वो 30+ होती जा रही जी। एक टाइम आएगा वो 30+, मैं थोड़ा सा स्टैंड हो जाऊं 40+ शायद कहीं ना कहीं आपके बॉडी, आपके शरीर बच्चा पैदा करने के लिए भी ना रहे, तो आप क्या करोगे? अडॉप्ट करोगे। अब अडॉप्ट किसको करोगे? कहाँ से लेकर आओगे? अनाथ आश्रम से। अनाथ आश्रम में बच्चों को कौन छोड़ के जाएगा? जिनके नाजायज होंगे। तो आप उन बच्चों के हाथ में अपने आने वाले भविष्य को दे रहे हैं जिनका नहीं पता आपको कि इनके माँ बाप ने इनको छोड़ दिया, क्या मेंटेलिटी रही होगी। तो ये तो पतन की ओर ही जा रहे हैं हम कहीं ना कहीं। हम सारी की सारी अपनी जो संस्कृति है, धरोहर है, या हमारा अपना अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन। थैंक यू सर, हमें काफ़ी ज्ञानवर्धक बातों से अवगत करवाया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पूरी टीम ने हमें यहाँ बुलाया, और हम चाहते हैं कि भी बातों को समझें। जी, जितनी चर्चा हुई है, अगर हमारे व्यूवर सीरियस होकर इसको समझें तो लाइफ में बहुत सारा चेंज आएगा उनके। जो शादियाँ जल रही हैं वो बच जाएं। लाइफ पार्टनर के साथ आप बात कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भी इतनी की थी। हाँ, स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, रिश्ता तोड़ने से बेटर है उसे जोड़ने की कोशिश की जाए। दूसरे के साथ भी तो जोड़ोगे ना स्टोर के, तो पहले के साथ ही कर लो। थैंक यू सर। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।